अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने से पहले हम समझते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स को हम समझते हैं ऐसे, जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो उसका जो टोटल इफेक्ट होगा, जो नेट इफेक्ट होगा, वो आपका कहलाता है रिजल्टेंट किसी भी चीज का। ठीक है, अब जैसे बात करें, यहां पर एक फोर्स यहां से अप्लाई हो रही है, मानो F1 अमाउंट की जो है फोर्स जो है अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में। सिमिलरली एक फोर्स F2 यहां से अप्लाई हो रही है, और यहां से बात कर लें F3 अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, या नेट फोर्स हम उसे कहें, या फिर हम कहें रिजल्टेंट फोर्स क्या है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आप सिंपल सी बात है, क्या करोगे कि जो एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं उनको ऐड अप करोगे। ठीक है, जो फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हो उनको ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में लग रही है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं उससे माइनस कर दो। तो यहां देखें एक ही डायरेक्शन में कौन सी लग रही है, F1 और F2। तो यहां पर अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो F1 और F2 जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए वो ऐड हो गए। साथ में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, वो है F3, तो इस माइनस के F3 कर देंगे, तो ये जो इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। या अगर मैं कहूं कि यहां से जो है एक F4 फोर्स और लग रही है, F4, तो अब जो सेम डायरेक्शन में लग रही है उनको ऐड करना है, ठीक है, और आपस में जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में है वो आपस में, तो उनको माइनस कर देना है। यहां देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में और ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इन दोनों को ऐड करो, F1 प्लस F2 को ऐड करो, और जो ये दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो F3 प्लस F4 को ऐड कर दिया। लेकिन ये दोनों मिलके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस कर देंगे, तो ये यहां पर F नेट हो जाएगा। तो यानी कि रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूं, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द नेट इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ये आपकी डेफिनेशन की बात हो गई कि अगर जो है बहुत सारी फोर्सेस की जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा उन फोर्सेस का, वो आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो अब जब रिजल्टेंट आपको समझ में आ गया, तो अब इजी हो जाएगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझना। तो देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, या कहें अगर उन फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है अगर वो जीरो है, तो ऐसी जो फोर्स है वो तुम्हारी कहलाएगी बैलेंस फोर्स कहलाएगी वो। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जीरो है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स है वो बैलेंस कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें, ये आपका ब्लॉक है और आपने यहां से जो है फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, ठीक है, आप न्यूटन में मेजर करते हैं फोर्स को, तो फोर्स लगाई, SI यूनिट है ये इसकी, और इधर से आपने फोर्स लगाई F2, वो भी 5 न्यूटन की फोर्स है। तो अब आपसे कहा जाएगा इसका रिजल्टेंट निकालिए। जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, F1 माइनस के F2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो उस कंडीशन में देखें 5 माइनस के 5 इज टू 0। तो अब यहां पर जो नेट इफेक्ट हो गया वो आपका 0 आया। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स नेट इफेक्ट है वो 0 है, तो ये बैलेंस फोर्स कहलाएगी आपकी। ठीक, तो बैलेंस फोर्स की आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम अनबैलेंस फोर्स की। अगर मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करूं, तो अगर नेट इफेक्ट 0 नहीं है आपका, यानी रिजल्टेंट फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो 0 नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स है वो आपकी अनबैलेंस कहलाएगी। तो देखें इफ, यानी कि अगर नेट इफेक्ट 0 नहीं है तो वो आपका जो है फोर्स अनबैलेंस कहलाएगी। जैसे ये ब्लॉक देख लें आप, इस ब्लॉक को देखें, यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाई, वो फोर्स लगाई आपने 5 न्यूटन की, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई, सपोज दैट वो है 3 न्यूटन की। तो उस कंडीशन में इस पर नेट इफेक्ट निकालूं, तो नेट इफेक्ट क्या होगा तुम्हारा, F नेट तुम्हारा हो जाएगा 5 माइनस के 3, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर जो नेट इफेक्ट आएगा 2 न्यूटन का। तो यानी कि ये 2 न्यूटन की फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, तो ये अनबैलेंस फोर्स कहलाएगी। तो यहां पर एक चीज देखने वाली है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन क्रिएट हो रहा है फोर्स की वजह से, यानी कि अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, ये कहें हम कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है फोर्स की वजह से, तो वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से स्टेट चेंज होती है। ठीक है, अगर फोर्स बैलेंस लगा रहे हो तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर उसके ऊपर चारों तरफ से बराबर की फोर्स लगे, तो वो जो है जिस स्पीड से जा रहा था वो उसी स्पीड से जाएगा, वो रुकेगा नहीं आपका। यानी कि उस पर जो फोर्सेस जो लग रही थी वो बैलेंस फोर्स लग रही थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके, तो आगे वाली चीजें भी आसान हो जाएंगी।